हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स ने चेक भी कर लिया होगा, पता भी चल चुका होगा कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स मिला है। वैसे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, इससे पहले की वीडियो है अलॉटमेंट लेटर कैसे चेक करें। कुछ स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर रहे हैं, कुछ कमेंट भी हमारे पास कर रहे हैं कि मुझे कोर्स पसंद नहीं है या कॉलेज पसंद नहीं है, मैं कैसे चेंज करूं, क्या मेरा कॉलेज या कोर्स बदल जाएगा, क्या मुझे 19,000 रुपए पे करने होंगे। इस प्रकार के तमाम मैसेज हमारे पास आ रहे हैं। आखिरकार मेरा फर्ज है आपके डाउट को क्लियर करने का। डाउट को क्लियर करूंगी, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। हो सके तो अपने परम मित्रों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। चैनल पे न्यू है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बात करेंगे कोर्स कॉलेज पसंद नहीं क्या करें। देखो भाई, आपने जो चॉइस फिलिंग भरी होगी, पहले सारी बातों को ध्यान से सुने। जो आपने चॉइस फिलिंग भरी होगी उसी के आधार पे आपको कॉलेज या कोर्स मिला होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, आपको कोर्स कॉलेज अलाउड हुआ, आपने देखा नहीं मुझे ये कोर्स नहीं चाहिए था, मैं तो अपने कोर्स को बदलवाऊंगा। कोर्स बदलना चाहते हैं, कैसे बदल पाएगा, इसके लिए आपको स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप देखिए, आपके सामने जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उससे पहले आपको 19,000 रुपए फोन पे करने होंगे। 19,000 रुपए आपको ऑनलाइन करने होंगे। ऑनलाइन करने के 3 रास्ते हैं। जब आप अपना अलॉटमेंट लेटर देखेंगे तो वहां नीचे दिया गया है कि किसके जरिए आप कर सकते हैं। कोशिश करें खुद के अकाउंट से कट करें, क्योंकि बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। ओके, 19,000 रुपए जब आप ऑनलाइन करेंगे तब जाके आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। पहला, सीट को एक्सेप्ट करने का। सीधी सी बात है, 19,000 करेंगे तभी एडमिट कार्ड अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर पाएंगे। पहला एक्सेप्ट का, दूसरा फ्रीज का, तीसरा डिक्लाइन का। इन तीनों का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। अगर कोई स्टूडेंट्स एक्सेप्ट कर लेता है, इसका मतलब है कि जो कॉलेज या कोर्स मिला है इट्स ओके, मुझे यही चाहिए था। ओके, दूसरे नंबर पे आपका आएगा फ्रीज का। फ्रीज का मतलब ये है, मुझे जो कॉलेज या कोर्स मिला है मैं इससे खुश नहीं हूँ, मैं चेंज कराना चाहती हूँ। अगर मेरा चेंज हो जाए तो इट्स ओके, नहीं होता है तो पहले वाला मेरा सेफ रहे, तो वो स्टूडेंट सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे। थर्ड ऑप्शन डिक्लाइन का, ऐसे स्टूडेंट्स जो सीट को छोड़ना चाहते, वो सीट उन्हें चाहिए ही नहीं, वो पुनः नए राउंड में भाग लेंगे, तो वो डिक्लाइन कोई करता नहीं है हमारे हिसाब से। सीट मिलती है, बच्चे अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड का मतलब है सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं, समझ गए। अब कोर्स कॉलेज पसंद नहीं आया, 19,000 आपने ऑनलाइन किए, ऑनलाइन करने के बाद ऑप्शन चूज करने का मौका आया। अगर आपको पसंद है, ऑप्शन 1 वाले पर टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर कॉलेज जाएंगे, कॉलेज जाकर के सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के वहां एडमिशन करा लेंगे। आपने सोचा नहीं मुझे कोर्स कॉलेज पसंद नहीं है, तो डियर आप सेकंड ऑप्शन को चूज करिए। इसका मतलब है आप अपग्रेड हो जाएंगे। जो स्टूडेंट्स सेकंड ऑप्शन को चूज करेगा उसके पास 2 मौके हैं, एक सीट बदलने का, दूसरा पहले वाली सीट को सेफ रखने का। अगर आप सेकंड ऑप्शन कर लेते तो आप अपग्रेड हो जाएंगे। इस परिस्थिति में आपको क्या करना होगा, पहले आपको कॉलेज, यहाँ पे 19,000 ऑनलाइन कट जाएंगे, फिर आपको जो कॉलेज मिला उस कॉलेज में जाकर के आपको एडमिशन लेना होगा। एडमिशन लेने के बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। रजिस्ट्रेशन करा के सिक्योरिटी फीस तो नहीं लगेगी आपसे। चॉइस फिलिंग भरेंगे, चॉइस फिलिंग भरने के लिए दी भी जा सकती है, नहीं भी मिल सकती है। उसके बाद आपको सेकेंड राउंड में सीट आवंटित होगी। फिर सीट अगर जो आपको चाहिए थी वो मिल गई, अच्छी मिल गई, तो फिर आपको जाएंगे पहले वाले कॉलेज में जहां आपने एडमिशन लिया, वहां से सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे।
सीट वहां कटवाएंगे, जहां नया कॉलेज मिला वहां आपको कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना है, ये करना होगा। इसमें एक प्रॉब्लम और है, अगर माना कि आपको सीट मिली है ओटी टेक्नीशियन, ध्यान से सुनना, ओटी टेक्नीशियन फर्स्ट राउंड में, आपने कहा नहीं मुझे तो डीएमएलटी चाहिए था, हमने डीएमएलटी भी भरा था, ओटी टेक्नीशियन भी भरा था और डायलिसिस भी भरा था, माना कि हमने 3 भरे, मुझे इन्होंने ओटी दे दिया, नहीं भैया मुझे डीएमएलटी चाहिए था। आपने क्या काम किया, 19,000 ऑनलाइन किए, कॉलेज गए, एडमिशन लिया, सेकेंड राउंड में भाग लिया, अपग्रेड किया, सेकेंड राउंड में भाग लिया, काउंसलिंग कराई, फिर सीट अलाउट हुई, आपको डायलिसिस मिल गया। अब आप सोचते नहीं मैं डायलिसिस नहीं लूंगा, मुझे तो भाई अब ओटी चाहिए, हमने डीएमएलटी की मांग की थी, डीएमएलटी मिल जाएगा, डीएमएलटी ना मिलकर के उन्होंने जो एक और तीसरा कोर्स डाला था डायलिसिस, वो आपको दे दिया। फिर आप कहेंगे नहीं मैं तो ओटी को ही चाहता हूं तो मैं ओटी रखूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आपको सेकंड राउंड में सीट अलाउड हो गई तो फर्स्ट वाली सीट पर आपका कोई दावा नहीं रहेगा, और अगर नहीं मिलती है तो फर्स्ट वाली आपकी सेफ रहेगी। ओके, आप कहोगे मैम जी हम क्या करेंगे, सेकंड राउंड में अकेली डीएमएलटी डालेंगे या ओटी डालेंगे या फिर डी फार्मेसी डालेंगे नहीं दूसरी। हमारे हिसाब से डियर सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग का कोई मौका नहीं मिलेगा, अपग्रेड वाले बच्चों को नहीं मिलेगा, अदरवाइज तो मिलेगा। ओके, अपग्रेड वालों को आपने जो भरी थी पहले उन्हीं में से अब आपको फिर से सीट मिलेगी। बच्चा ध्यान से सुनिएगा एक चीज और, अगर आपको चौथे नंबर पे ओटी मिल गया, समझो चौथे पर ओटी था, तीसरे पर माना कि आपका डायलिसिस था, दूसरे पे आपका डीएमएलटी था, फर्स्ट पे कोई और था, पांचवें नंबर पे आपका कुछ और था, आप चाहते हो हमें ओटी नहीं मुझे तो 5वें नंबर वाला कोर्स चाहिए था, हम अपग्रेड कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। चौथा अगर कोर्स मिल गया तो ऊपर के जो आपके 3 बचे डियर उनमें से आपको कुछ मिल सकता है, नीचे से कोई उम्मीद ना रखें। अपग्रेड बच्चा ऊपर वाले कोर्स से होता है। अब ऊपर आपने कौन से भरे ये आपको पता होने चाहिए, अगर आपको जो मिला उसके ऊपर किसी में अपग्रेड हो गई, आपको आपत्ति ना हो तो ही अपग्रेड करना, अगर इससे भी और बेकार मिल गया, बेकार तो कोई कोर्स नहीं है, आपकी समझ से बता रही हूं मैं, आप जो नहीं चाहते थे वो आपको फिर मिल गया तो पहले वाली सीट पर आपका कोई दावा नहीं रहेगा। हर एक बात ध्यान से सुन ले, बड़ा बारीकी से बता रही हूँ। ओके, समझ गए आप। तो कोर्स कॉलेज पसंद नहीं है तो यही मौका है, आप अपग्रेड कर दो। अपग्रेड करने पे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, पहले एडमिशन लो जाके, अपग्रेड हो गए तो पुनः जाकर के वहां से फिर अपने कागजात लेके दस्तावेज आओ, फिर नए कॉलेज में एडमिशन कराओ। ओके, सारी बातें क्लियर हो गई। आपके सामने 3 ऑप्शन होंगे, डिक्लाइन ज्यादातर कोई चूज नहीं करता है, करेगा तो फिर 19,000 उसके वापस आ जाएंगे। हमारे हिसाब से ऑप्शन पहले नहीं मिलते देखने को, 19,000 ऑनलाइन करने के बाद देखने को मिलते हैं शायद, बात तो आ नहीं रही, मैं लगातार चेक कर रही हूँ। समझ गए? अब मत मैसेज करना मेरे पास मैम बता दो, अब तो बड़ा अच्छे से बता दिया। 19,000 ऑनलाइन करने से पहले दिमाग लगा लेना। अच्छा, अब कोई स्टूडेंट सोचे कि मैं छोड़ देता हूँ, सेकंड राउंड में डायरेक्टली भाग ले लूंगा, बात खत्म है, हम एडमिशन ही नहीं कराने जाएंगे, तो ऐसे में आपकी सिक्योरिटी फीस वापस नहीं आएगी, 5,000 रुपए आप ले डूबोगे। ओके, ये 5,000 आपके चले जाएंगे, इसके लिए फिर आपको पुनः 5,000 सिक्योरिटी फीस देनी पड़ेगी अगर आप सीट को ऐसे ही छोड़ देंगे। ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा, ये तय है। समझ गए सभी स्टूडेंट्स? अब आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहते हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हमने तो सारे डाउट क्लियर कर दिए। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद आपका कोई कमेंट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी। ओके, मिलते हैं न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।